हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देख सकते हैं कि चैप्टर 2 का समाजवाद और साम्यवाद का एक ही वीडियो में चैप्टर 2 का ऑल एमसीक्यू समाप्त कर दिए हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है और बिहार बोर्ड नहीं, सभी 10th क्लास में ये चैप्टर होता है। और इसका चैप्टर 1 में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका भी मैंने ऑल एमसीक्यू समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, तो जाके पहले आप उसे देख लें। ठीक है, तो बच्चों पूरा अंत तक बने रहे। ठीक है, इसमें ऑल एमसीक्यू ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है और जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है बच्चों उसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पक्का 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे अंत तक बने रहे। चलिए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक चलते हैं। पहला पार्ट क्या बोलता है बच्चों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरियो को, ऑप्शन सी लुई ब्ला को, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को। बच्चों अगर आपको ज्यादा समझ चाहिए तो वीडियो को पॉज कर अपना आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। बच्चों माफ करना, थोड़ा तबियत खराब है मेरा, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा थोड़ा तबियत खराब है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लाल सेना का गठन लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी केरेंस्की। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था बच्चों? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1861 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1863 में, ऑप्शन डी 1864 में। तो बच्चों तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1867 में। तो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी एंजेलिस। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है बच्चों? पीने का बर्तन, पानी के रखने की मिट्टी, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। छठा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर, रूस का सम्राट। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में, डी रूस में। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी लंदन में। बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है ए 1864 में, बी 1867 में, सी 1883 में, डी 1889 में। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 1864 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए रूस में। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। चेका क्या है? चेका क्या था? आपके ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। तो बच्चों 11 नंबर का राइट आंसर होगा पुलिस दस्ता। ठीक है, चेका एक पुलिस दस्ता थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? आपके ऑप्शन है ए लुई ब्लां, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नहीं था यूरोपियन समाजवादी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए फरवरी 1917 में, बी नवंबर 1917 में, सी अप्रैल 1917 में, डी 1905 में। बताइए। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 का राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए 4 जून को, बी 1 दिसंबर को, सी 15 अप्रैल को, डी 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? डी इज द राइट आंसर, 8 मार्च को। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ब्रेस्टी लिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है ए रूस और इटली को, बी रूस और फ्रांस को, सी रूस और इंग्लैंड को, डी रूस और जर्मनी को।
16 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों क्या, डी इज द राइट आंसर, रूस और जर्मनी को। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? आपके ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी प्लेखानोव, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। 17 नंबर का राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लेखानोव। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1815 में, बी 1818 में, ऑप्शन सी 1825 में, ऑप्शन डी 1838 में। तो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 में हुआ था, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं। रासपुटिन कौन था? आपके ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी समाज सुधारक, ऑप्शन डी दार्शनिक। 19 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ए, रासपुटिक जो है, पुटिन जो है वो भ्रष्ट पादरी था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, देखो बच्चों लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी जर्मनी के साथ, डी इटली के साथ। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मनी के साथ क्या की थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। किसने? लेनिन ने, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में। तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुई बच्चों वो 1921 में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए एंजलिस ने, बी दोस्तोवस्की ने, सी टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने, किसने की? 22 नंबर का राइट आंसर होगा दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आपके ऑप्शन है ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, डी आर्थिक समानता पर। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस सम्राट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए फराव, बी जार, सी राजा, डी रिजेंट। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जार कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैमिनिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांतिकारी का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर, क्रांतिकारी का प्रचार करना। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 26 मजदूर दिवस जो है बच्चों वो 1 मई को मनाया जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दास कैपिटल, बी वार एंड पीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। बताइए। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर, दास कैपिटल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चा लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? आपके ऑप्शन है ए जैन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजलिस, डी टॉल्स्टॉय। 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी एंजलिस के। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेलिना किस देश की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? आपके ऑप्शन है ए फोरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी सेंट साइमन। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। ठीक है, बताइए बच्चों 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन को विकासदाता का जन्मदाता कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? आपके ऑप्शन ए सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए सोवियत संघ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी स्टालिन ने, डी मार्क्स ने। 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए लेनिन ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्रॉट्स्की, डी खुश्चेव। 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लेनिन ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है प्लेखानोव, बी टॉल्स्टॉय, सी गोर्की, डी तुर्गनेव। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गोर्की, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, 1917 की पहली क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। तो बच्चों 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1917 की पहली क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? आपके ऑप्शन है ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव, डी कोई नहीं। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी लेनिन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा लोग।
अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में, डी 1833 में। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, 1827 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, चार्टिस्ट आंदोलन जो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपके ऑप्शन है ए रूस में, बी जर्मनी में, सी चेकोस्लोवाकिया में, डी पोलैंड में। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, रूस में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। 40 नंबर आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, वर्जिन साहिवाल उपन्यास के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, डी सी फ्योदोर दोस्तोवस्की, डी मैक्सिको गोर्की। बच्चों हर बार मैं आपको HW में एक होमवर्क देता हूँ, लेकिन अफसोस कि आप में से किसी ने उसका जवाब नहीं देते। शायद ही एक आध दो बच्चा देता है सो देता है, बाकी आप लोग देखते हैं लेकिन कोई इसका आंसर नहीं देते। इसलिए उम्मीद छोड़ के मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इवान तुर्गन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में 40 प्रश्न थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इतना तो बता ही सकते हैं कि आपने 40 में से टोटल कितना स्कोर किया। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे जरूर दबा लें। अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप दूसरों को करने के लिए बोलिए, उन स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो पहुंचाइए जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करे। हमारे वीडियो हमारे चैनल पे हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करोगे बच्चों? लाइक और प्यारा सा कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।